परमार पीछे कर लो कैमरा। एक मिनट यार, आगे सेट भैया, एक मिनट, दो मिनट पीछे दो मिनट ना मैडम रुको भाई, वहाँ बस बाहर रुको भाई, आप तो बाहर रुको। मुकेश जी आ गया, बाकी रोक दो यार, रोको पुलिस रोक दो, वहाँ रोक दो, वही ब्लॉक कर दो, वही लोग आपको किसी का पाओ हर्षी आ पाओ रुक जाइए, बस रुक जाओ यार, यहाँ के लोग बस ये दिखा थोड़ा सा सुनते रहो। आगे चलो, आगे चलो, तुम भी कैमरा में सारे। सारी फ्रेम खराब कर दी। आ जाओ यार, भाई साहब यार पीछे आ जाओ भाई साहब, कैमरा थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी जगह भाई साहब पीछे आ जाओ, कैमरामैन पीछे आ जाओ भाई, थोड़ा राइट एंगल दे दो यार, भाई साहब पीछे आ जाओ भाई साहब, एक मिनट थोड़ा और उनको भी दो। आगे जाओ यार, आगे नहीं, आगे नहीं। The body is that is my car. We have the family. I am laughing. We made them sit there, man. They hope I can. One family does not do. ये नाला नाले को इस नाले के इस साइड बॉडी कोई प्रॉब्लम पीछे हो जाना, आप लोग गैप बनेंगे, चलिए हो गया, थोड़ा पीछे first
आज इनकी मामी जी की भी डेथ हुई। और तो देखने दीजिए, चलिए पीछे, एक मिनट पीछे, चलिए सारे पीछे, चलिए 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 सब पीछे 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 It is the old temple, and there is a body, शिव body. इसके ऊपर स्ट्रक्चर बाहर ये इसके दो वहाँ पे इसमें रह गए, बच गए थे। यार आर्मी पर्सन इसके अंदर तो यहाँ से निकले बाद में। हम पर कोई भी देख नहीं पाया इसको ना, जो यहाँ भी बचे वो कोई देख नहीं पाया 1 मिनट में किसी ने कि क्या हुआ, मतलब कोई आई विटनेस कोई नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सब कुछ हुआ। person was inside out here. He just turned. I could only manage turning. There was no eyewitness signs. No one knows exactly what. सैकड़ों तो पेड़ भी गिर गए, बहुत मोटे मोटे नीचे तक। दो पिक्चर हो यार, पिक्चर दो मिनट फैमिली को यहाँ नहीं मिलेगी भाई, देख लो पिक्चर। संजू शाबाश आगे एक साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, क्या स्थिति है, नेशनल डिजास्टर अनाउंस करने के बाद बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। कल से मैं देख रही हूँ कई ऐसी चीजें जो मैंने पहली बार इस तरह से देखा है मैंने, और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं, वो नेशनल हाईवे भी बह गया है, मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल, तो बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान देखा है। और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहां जहां मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं, इन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं, और काफी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहां जहां कॉम्पेंसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें शायद कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इस समय। बल्कि उनकी जो पॉलिसियां हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इम्पोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर लिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियां खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया है। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ है। स्पेशल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, विल यू बी टेकिंग अप दिस इशू? द कांग्रेस पार्टी विल इट बी टेकिंग इन द पार्लियामेंट? I think, in fact, Pratibha ji yesterday was mentioning that she would like to take it up in Parliament. We don't know what the special session will be about, whether they will allow these issues to come up. But we were discussing that even if that doesn't happen,
representation should go to the central government, and we will all put our strength in that and try to convince the government that they must declare it a national disaster zone, because it is only certain things can only be done by central government. The national highway, for example, that is in a bad condition, that can only be fixed by the National Highway Authority. And there are many other things that are in the prerogative of the central government. And this is not a time, कल भी मैंने कहा, ये कोई समय नहीं है कि ना हमें राजनीति करनी है इस पे, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई और भी करना चाहेगा। इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, और लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए, हम तो वैसे भी कर ही रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। Ma'am, you have completed 3 years of AICC General Secretary. How do you rate this period for Congress Party? India Alliance people are. There is a meeting today. So how do you see? If you don't mind, I am going to meet the families of the people affected now. So let's just not talk.